सूर्य की बात बड़ी है, उसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है। सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह उससे प्रकाशवान होते हैं। हमारे निकटवर्ती चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं, वह मिट्टी का ढेला मात्र है, पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से वह ऐसा चमकता है कि रात्रि में उसकी चांदनी ही दिन जैसा काम कर देती है। अन्य ग्रह उपग्रहों के संबंध में भी यही बात है। सौरमंडल का कोई पिंड अपने प्रकाश से नहीं चमकता, उन सभी को सूर्य की आभा ही प्रकाशित करती है। अपनी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों से देखने पर ऐसी ही चमकदार दिखती होगी। संभव है कि वह ब्रह्मांड के अन्य नक्षत्रों पर खड़े होकर देखने पर एक प्रकाशवान तारे जैसे दिखती हो। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सूर्य ताप का मात्र 220 करोड़वां भाग पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए जीने योग्य समुचित परिस्थितियां बनाए रखने हेतु सक्षम है। इतना ही मिलने की स्तन्य व्यवस्था भी बनाई है। 10 करोड़ मील दूर अवस्थित सूर्य से प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर सतत आती व जीवों को प्राण चेतना से अनुप्राणित करती रहती है। इसमें न्यूनाधिक भी कमी आ जाए तो पृथ्वी पर प्रतिकूल परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं। सविता देवता की पृथ्वी पर जीवन योग्य वातावरण बनाए रखने के लिए कितनी आवश्यकता है, इसे वैज्ञानिक उदाहरणों से आसानी से समझा जा सकता है। और फिर यह सूर्य तो मात्र हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल की सदस्यता है उसका अधिपति है। ऐसे अगणित अरबों सूर्य परब्रह्म की इस विश्व व्यवस्था में सतत ज्वलंत बने रहकर ऊर्जा वितरण करते हैं। सविता का अर्थ परब्रह्म की इस समष्टिगत व्यवस्था के परिक्षेत्र में समझा जाना चाहिए। इसे हमारे सौरमंडल तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा जब गर्मी के दिनों में अधिक प्रखर एवं निकटवर्ती होती है तो उसकी तीव्र धूप में देर तक खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। घास पात सूख जाते हैं, रेतीली धरती तवे जैसी लगने लगती है, पसीना छूटता है और बार बार प्यास लगती है। बचने के लिए भागकर छाया का, पंखे का, कूलर का आश्रय लेना पड़ता है। लू लगने, फुंसियाँ उठने जैसी व्यथाएं उठ खड़ी होती हैं। यह उसके तेजस्वी प्रभाव का प्रतिफल है।